नई शराब नीति पर दिल्ली बनी राजनीति का अखाड़ा। नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है। कई नई शराब की दुकानें खोली गई हैं, जिससे पार्टियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कभी बीजेपी आम आदमी पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन करती है, तो कभी कांग्रेस इस नई आबकारी नीति के खिलाफ केजरीवाल के आवास पर घेराव करती है। कांग्रेस ने केजरीवाल पर नशे की राजनीति बनाने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि केजरीवाल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं आपका कहना है क्योंकि इससे नेताओं की दुकानें बंद हो गई हैं, इसलिए उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दिल्ली सरकार इस नई नीति को वापस नहीं लेती तो हम देश की राजधानी दिल्ली में 3 जनवरी को चक्का जाम करेंगे। जैस्मिन सिद्दीकी, दिल्ली समाचार 24। बीजेपी और कांग्रेस लगातार आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो आम आदमी पार्टी को किस नजरिए से देखती है? मुझे तो बड़ा हंसी आता है उनके प्रदर्शन पे, क्योंकि इस आबकारी नीति से कई नेताओं के पेट पे हाथ लगे हैं। वो कमाते थे इससे, उनकी दुकानें थी, बहुत कुछ हो रहा था। तो ये एक पॉलिसी बना करके, देखो पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसी के एब्सेंस में करप्शन होता है। पॉलिसी वो बनाता है जो कि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना चाहता है। मुझे पता है जहाँ एक जगह मेरे यहाँ भी कहीं हो रहा था, तो पीछे से कांग्रेस के नेता कहता है कि भाई साहब इसको हमारे यहाँ कर दो, यहाँ बंद कर दो, हमारे यहाँ कर दो। मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों कि भैया ये इस प्रकार की चीज़ें गलत हैं। जब कोई पॉलिसी बनती है, जब कुछ स्ट्रीमलाइन होता है, जब कोई चीज़ें व्यवस्था से होती है, तो आप अपना इंटरेस्ट छोड़ दो। आपको अपना इंटरेस्ट दिख रहा है। आम आदमी पार्टी बहुत जागरूक है, इस बात से लेकर सजग है। जहाँ कहीं भी जेन्युइन मुसीबतें आएंगी वहाँ कहीं बदलाव करेंगे, लेकिन हम कांग्रेस और भाजपा की जो गंदी राजनीति है उसके आगे नहीं झुकेंगे। सर, बीजेपी और कांग्रेस लगातार आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अगर दिल्ली सरकार इस नीति को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? देखिए, कांग्रेस लगातार जिस दिन से ये आबकारी नीति दिल्ली में लागू हुई है, जिस दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को नशे की राजधानी बना रहे हैं, तब से एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी लगातार मांग करते रहे। यही नहीं, अभी कल परसों ही दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं और शराब मंत्री भी है मनीष सिसोदिया जी, वो जिस क्षेत्र से जीत कर आते हैं वहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक उसके नीचे शराब की दुकान खोली गई है, जिसका विरोध दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने किया और हमने भी प्रण लिया है कि वो ठेका नहीं खुलने दें। अफसोस इस बात की है कि इस संकट के समय जब दिल्ली को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, इस संकट के समय जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को वाकई ये दिखाना था कि वो दिल्ली के बेटे हैं, ऐसे में वो अपने प्रचार और प्रसार के लिए भ्रष्टाचार करके प्राइवेट माफियाओं को ठेका, शराब का ठेका देकर जो सरकारी ठेके हैं उसको बंद करके ये साफ दिखा रहे हैं कि वो दिल्ली के लोगों के लिए आज चिंतित नहीं है। वो सिर्फ अपने प्रचार और प्रसार और चुनावी पर्यटन के लिए ही चिंतित हैं। उनके पास दिल्ली वासियों के लिए कोई टाइम नहीं। नई आबकारी नीति को लेकर के दिल्ली विपक्षी पार्टियां केजरीवाल सरकार को घेर रही हैं। कई नई शराब की दुकानें खुली हैं, जिससे पार्टियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कभी भाजपा आम आदमी पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन करती है, तो कभी कांग्रेस केजरीवाल के घर का घेराव करती है। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल पर नशे की राजधानी बनाने का आरोप लगाया है और वहीं भाजपा ने दिल्ली के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। और साथ ही साथ भाजपा ने केजरीवाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर केजरीवाल इस नई नीति को वापस नहीं लेते हैं तो हम देश की राजधानी दिल्ली में 3 जनवरी को चक्का जाम करेंगे। मैं जैस्मिन सिद्दीकी, समाचार 24 दिल्ली।